करो चालू बस बजे जरिए ओ बस अजीब बैठिए बैठिए, सबसे पूछते जाएंगे। ये गिलास हटा लीजिएगा क्योंकि गिर सकते हैं बाद में। मीडिया वाला बोबो मीडिया वाला हाँ, बोल देना। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम हारून भाई है और मैं काम करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट आप काम करते हैं। तो जैसे कि आगामी कुछ दिनों में विधानसभा की जो चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, तो कौन सी पार्टी की रुझान आपके गांव में ज़्यादा देखने को मिल रहा है? अभी तो सर यहाँ तो आम आदमी का ज़्यादा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी अभी नई आई है, इससे पहले मतलब यहाँ कौन धारासभ्य हुआ करता था आपके यहाँ? यहाँ तो धारासभ्य कांग्रेस का हुआ करता। कांग्रेस के हुआ करते थे। और इस बार कौन है? इस बार भी कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं? इस बार तो बीजेपी भी नहीं रहेगा और कांग्रेस भी नहीं रहेगा। इस बार ऐसा आपका कांग्रेस और बीजेपी नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा रुझान आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान क्यों दिखाई दे रहा है? वो क्यों दिखाई दे रहा है? वो बोला है कि हर लेडीज़ को 1,000 रुपया देगा वो अगर वो जीत गया तो, और बच्चों के लिए स्कूल फ्री है और अपना सब दवाखाना वो फ्री है और अपना ये जो गारंटी कार्ड आम आदमी पार्टी द्वारा जो दिए जा रहे हैं उसके संदर्भ में मतलब वो आपको पसंद आ रहा है, इसलिए यहाँ सिर्फ आप ही पसंद कर रहे हैं कि आपका पूरा गांव उस तरफ? किसी को भी पूछ लो। हाँ, मैं सबके पास जाऊंगा एक एक करके। सब तो ठीक है, तब हम और भी लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ यहाँ लोग आकर्षित हैं, तो इससे पहले आप किसको वोट देते आए थे? हम लोग आज तक कांग्रेस को देते आए। कांग्रेस को वोट देते आए। तो आप कांग्रेस को वोट ना देने का कारण? क्योंकि गांव में कुछ काम नहीं हो रहा है, ना कुछ शिक्षा से आगे है, कुछ हर चीज़ में पीछे है, तो उनके लिए अभी नया पार्टी आया। सरकार तो बीजेपी की थी, तो उसमें कांग्रेस का जैसे आपने धारासभ्य बना भी दिया तो उनको ग्रांट नहीं मिलती होगी, इस कारण से ऐसा होता होगा कि आपके जो काम हैं वो अधूरे रह जाते हों। नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं रहता। अपना ग्रांट तो सभी निकाल सकते हैं। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो आप अपने जो गांव के विकास को किस तरह से देखते हैं कि कितना कुछ विकास हुआ है? आप ही देख रहे हो, आजू बाजू बहुत सारी कंपनी है। हमारा गांव का विकास तो आप खुद भी देख सकते हो, कुछ विकास नहीं हुआ है आज तक। सिर्फ आपके गांव का विकास नहीं हुआ है कि गुजरात में भी आप विकास नहीं देखते हैं? गुजरात में भी ज़्यादा विकास नहीं है। गुजरात भी अभी कितना पीछे आ गया है दूसरे जिलों के, दूसरे राज्यों के मुताबिक तो बहुत पीछे है अभी। तो जैसे कि मेरा सवाल ये था कि लोगों का रुझान किस तरफ है, जैसे कि कांग्रेस का साथ आप छोड़ के एक तरह से आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, अभी आम आदमी पार्टी अभी थोड़ा अच्छा है, सब शिक्षा के मामले में अच्छा है, रोजगार के मामले में अच्छा है, हर तरह से वो बोल रहे हैं, तो एक चांस उनको भी दे देते हैं। तो इसीलिए वो आप आकर्षित हो रहे हैं उनकी तरफ कि जो गारंटी कार्ड उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और इलाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस कारण से आम आदमी पार्टी की तरफ ये गाँव आकर्षित है। जी हाँ, उसी के कारण, क्योंकि कुछ न पब्लिक को तो कुछ शिक्षा है, हॉस्पिटलिटी है, कुछ ये बिजली के बारे में बोल रहे हो, सबके लिए तो थोड़ा पब्लिक को भी राहत मिलता है ना, इसकी वजह से। जी, और भी कुछ लोग हैं हम जिनसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि आप हाँ, तो आप जैसे कि इन भाई साहब से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आपका रुझान किस तरफ है? आप अब तक किसको वोट देते आए थे और आप इस बार क्या आपके कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, तो हम और भी लोग हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप काम क्या करते हैं ये बताइए। मैं तो सीमेंट हूँ। तो आपको सरकार की क्या योजनाएं मिलती हैं, क्या लाभ मिलते हैं? 3 लाख मिल रहा है मोदी साहब का, और जो योजना है उसमें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का रुझान गुजरात में ज़्यादा है? मोदी सरकार आवे कि केजरीवाल आवे, जो अपने को सरकार लोन देती है ग्रांट, जो सरकार लोन देती है वो अच्छी होती है। तो मोदी जी ने आपको अभी लोन, मतलब बीजेपी ने लोन दिया, तो बीजेपी सरकार अभी अच्छी है? हमारे लिए अच्छी है। तो आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? अभी नहीं दिया है, लेकिन हमको लोन मिला है, हमारा तो लोन मिला है, इस कारण से आप बीजेपी को वोट देंगे। तो महंगाई के बारे में कुछ बताइए। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो महंगाई से परेशानियाँ होती हैं? होती है ना, खाने पीने बहुत तकलीफ है। तो आपके जो बच्चों की शिक्षा है वो किस हद तक महंगी है? वो बहुत महंगी है। तो वो प्राइवेट में पढ़ते हैं कि सरकारी में? प्राइवेट में नहीं, सरकारी में। तो सरकारी में तो फ्री होता है। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, देने ट्यूशन ले देना, ट्यूशन लेना पड़ती है, इसलिए अलग से वो फीस। तो इस बार आप किसे वोट देना चाहते हैं? अभी जो सरकार आएगी उसमें देंगे ना।
जीतेगा उसको देगा। नहीं तो पहले आप वोट देंगे तब जीतेगा, जीतने के बाद कौन वोट देता हम है? लोग पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस ही है। अच्छा, आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस ही हैं, तो अब इस बार आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हैं, जबकि आपका पूरा गांव लगभग ये बात कह रहा है कि सब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? 50-60 साल की जिंदगी में कांग्रेस को ही मत दिया था। कांग्रेस को दिया और अब दोबारा से भी कांग्रेस को ही सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। हाँ, हम कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में रहेंगे। तो विकास, जैसा अभी आपने कहा कि आपको ग्रांट मिली है बीजेपी सरकार की तरफ आप से। लोग तो मीडिया वाले हो, आपको जो बोलना है बोलो। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं मेरे सवाल है। हम लोग तो दरिया के आदमी है, फिशरमैन है और सीखों के दबोए गया है। तो आप अपने अलावा अपने गांव के बारे में बताइए कि आपके गांव में गांव का रुझान किस तरफ है? क्या कहूँ। अच्छा, तो आप पड़ोसी गांव के हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, और भी लोग हैं हम जिनसे बात करेंगे। जैसे ये बैठे हुए भाई साहब, तो अपना नाम बताइए और सबसे पहले नाम के साथ ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं। मेरा नाम है हुसैन इब्राहिम सोहरवर्दी, यहाँ फ़कीर समाज का मैं आगेवान हूँ। और हमारे यहाँ पहला दिक्कत है धंधे का। बराबर हमारे यहाँ कंपनी है, IOC है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, SRA कैपेटी है। इतनी सारी कंपनियां हैं लेकिन फिर भी रोजगार की कमी है। रोजगार के लिए हम ढूंढने जाते हैं तो हमारे पास जेक मांग रहा है कि किसी बड़े को लेकर और बाद में आपको काम पे लगाएंगे, ऐसा करता है कंपनी वाला सब। तो अच्छा, रोजगार के लिए जुगाड़ वो ऐसे मांगते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति से सांठगांठ हो तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या है आपके यहाँ? पढ़ाई जैसे स्कूल्स हैं तो उनमें किस तरह से पढ़ाई होती है? स्कूल यहाँ 7 तक है स्कूल, बस उससे आगे स्कूल नहीं है? आगे नहीं है। फिर उसके बाद आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? फिर किधर नहीं जाते, इधर का फीस कौन भरे? कैपेटी में जाते हैं तो उधर फीस ना भर पाने के कारण आपके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है? छूट जाती है, पढ़ाई छूट जाती है। तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 7 तक। आप भी 7 तक पढ़े, मतलब वहाँ जितना स्कूल है उतना पढ़े और उसके बाद छूट गई पढ़ाई? छूट गई, छूट गई पढ़ाई, बेकार हो। तो जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी पहले सरकार में हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री ली है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से रुझान आम आदमी पार्टी का भी यहाँ आपके गांव में है? हमारा गांव अच्छा है। अच्छा, बीजेपी का और उसका भी अच्छा है, और कांग्रेस का? और तीनों का लगभग बराबर है। मतलब बाद में हम ये कह सकें कि किसी एक पार्टी का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि आम आदमी पार्टी का बहुत वो तो इलेक्शन आएगा तब मालूम पड़ेगा ना। इलेक्शन आएगा तब मालूम पड़ेगा। आपने अच्छा जवाब दिया। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, जैसे कि 2 आदमी यहाँ इस तरह बताए जा रहे हैं कि हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है चुनाव के संदर्भ में। चलिए, आया आपका नाम बताइए। और तो वो इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में। आप बताइए, आप ये कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपका नाम बताइए और आप क्या करते हैं? हनीफ संगर में ड्राइविंग करता हूँ सर। ड्राइविंग करते हैं, तो कब से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं करीब 8 साल हो गए। जैसे अभी गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आपको कौन सी पार्टी का ज़्यादा रुझान दिखाई दे रहा है? हमें तो आम आदमी का पार्टी का ज़्यादा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी थी? नहीं, पहले कभी नहीं थी, ये पहली बार गुजरात में आए हैं। तो ये अभी हम बीजेपी को भी चांस दे के देख लिए है और कांग्रेस को भी देख लिए। अच्छा, तो इस बार पहली बार आई है, तो आपको आम आदमी पार्टी की कौन सी ऐसी बातें जो आकर्षित करती हैं और आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने? देखिए सर, अभी ये दिल्ली और पंजाब ये सब हम देख रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया का ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में बिजली जो मुफ्त कर दी गई योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, उसके कारण आप वो आम आदमी पार्टी की तरह आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें वोट देना चाहते हैं। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तो जैसे आप ऑटो ड्राइवर हैं कि? नहीं, मैं कार चलाता हूँ। आप कार चलाते हैं, तो अब तक सरकार की किन्हीं योजनाओं का आपको लाभ मिलता है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला है सर। कोई भी लाभ नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि सरकार व्हीकल खरीद के में मदद कर देती है, उस तरह की कोई योजना है? नहीं, कुछ ही नहीं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। बोल रहा है बड़ा। कितने साल के हैं आप? मैं करीब 28 साल। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? पढ़ाई नहीं किया है बिल्कुल भी? शुरू से? उन्होंने कहा 7 तक स्कूल है, आपको 7 तक तो पढ़ना चाहिए था। हाँ, लेकिन तो यहाँ पे रोजगार का ही प्रॉब्लम है। तो इतने छोटे बच्चे को रोजगार की क्या चिंता, जब आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की? पापा के पास अच्छा रोजगार होगा तो वो पढ़ाएगा ना। तो आपके फादर के पास अच्छा रोजगार नहीं था, इसलिए आपको वो पढ़ाने में असमर्थ रहे। तो यहाँ स्कूल सिर्फ 7 तक है, ऐसा काफ़ी लोगों की शिकायत है कि यहाँ 7 तक स्कूल है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। और
आपसे बात करना चाहेंगे। तो आपका नाम बताइए और आप काम क्या करते हैं बताइए। काम तो वो पेंट का ही करते हैं। पेंट का काम करते हैं, पुताई का काम करते हैं मतलब। तो आपका जो रोजगार है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, अच्छा गुजारा हो चल पा रहा रहा है? नहीं, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई तो बहुत बढ़ रहा है इधर। कैसे बढ़ रही महंगाई? कहाँ है महंगाई? महंगाई तो है ना, कहाँ है, किन चीज़ों में महंगाई है? सब में महंगाई है। हाँ हाँ बताइए किन चीज़ों में? काम में कुछ नहीं मिलता है, दिहाड़ी मिलता है? दिहाड़ी कम मिलता है। दिहाड़ी कम मिलती है, रोजगार जो आपकी दिहाड़ी है, मजदूरी है वो कम है। और महंगाई कहाँ है? महंगाई सब में है, सामान में। सभी सामान में, जो आपके दैनिक ज़रूरत के सामान हैं उनमें, खाने पीने की चीज़ों में। गाड़ी है आपके पास? नहीं, बाइक है। हाँ वही बाइक, तो उसमें पेट्रोल डीजल भी महंगा है। तो आप कैसे मतलब मैनेज कर पाते हैं? चला लेते हैं ना कुछ भी। तो इस तरह से चला लेते हैं। तो कुछ लोग और हैं जैसे कि इस तरफ कुछ दुकानें हैं, हम उन से बात करना चाहेंगे कि जो दुकानदार हैं उनके रोज़गार किस तरह से चल रहे हैं और कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं या ये आज का कर पा रहे हैं। यहाँ कुछ गैरेज की दुकान है, तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि अभी एक छोटा बच्चा हमारे साथ है, हम उससे बात करेंगे। तो बेटा आप स्कूल जाते हो क्या? जो बात एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप अपना नाम बताइए और बताइए आप करते क्या हैं। सुल्तान याकूब सुम्बड़िया, मैं फिशिंग का काम करता हूँ। फिशिंग का काम करते हैं, तो यहाँ आपका अपना तालाब है कि कहीं से आप? नहीं, हमारा खुद का नहीं है, वो समुद्र में जाते हैं। तो आप समुद्र में फिशिंग करते हैं, तो कैसा क्या रोजगार है फिशिंग का? फिशिंग का तो ऐसा होता है, रोज का 100 भी मिलता है, 200 भी मिलता है। तो ये ऐसा कोई आपके फिक्स नहीं किस्मत होता। के ऊपर रहता है। हाँ, किस्मत के ऊपर रहता है। यहाँ के सरपंच बरपंच कुछ नहीं करते, कुछ काम पे भी नहीं लगा। सरपंच से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको जो कंपनी है उसमें काम धंधा कुछ दिलाए। तो ये सरपंच थोड़ी दिलाएगी, तो सरकार या फिर जो कंपनी है वो दिलाएगी आपकी काबिलियत पे। कंपनी कुछ ऐसा बोलती है कि सरपंच के पास जाओ, आपका कौन सी कंपनी में आप नौकरी करना चाहते हैं? ATP। तो उसके लिए क्या काबिलियत चाहिए, योग्यता? आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे, मैं आठ पढ़ा लिखा हूँ। 8 पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसमें मैं रिगर का काम भी कर चुका हूँ। अच्छा, आप काम कर चुके हैं और आपको उसका एक्सपीरियंस भी है? हाँ, एक्सपीरियंस भी है मेरे को। तो लेकिन आप फिशिंग का काम कब से शुरू किया आपने? फिशिंग का तो बहुत पहले से काम चालू है। बहुत पहले से। तो वो अच्छा रोजगार नहीं है क्या आपकी नज़रों में? नहीं, वो अच्छा क्यों है, वो तो बंद हो जाएगा अभी समुद्र का काम। तो समुद्र का काम बंद हो जाएगा तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ। तो आपके लिए रोजगार के कोई दूसरे साधन उपलब्ध फिलहाल नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ। तो अभी जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं गुजरात में, तो यहाँ जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन आम आदमी पार्टी की साल एंट्री हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी किस हद तक इस चुनाव को इफेक्टेड कर पाएगी या सफलता पा पाएगी? हाँ, ये केजरीवाल, ये अगली बार ये केजरीवाल आ जाएगा अभी। केजरीवाल आ जाएंगे? हाँ, केजरीवाल। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, लेकिन भाजपा कांग्रेस। कैसे पता चला आपको काम अच्छा करते हैं? वो दिल्ली से पता चल गया, दिल्ली में कैसा। दिल्ली से पता चला? तो दिल्ली में आपके कोई रहते हैं कि कैसे पता चला? नहीं रहते, नहीं है, कोई नहीं रहते, टीवी देखते हैं हम, न्यूज। टीवी के जरिए आपको पता चला? क्या वो जिधर केजरीवाल उधर है दिल्ली में, आजू बाजू में हॉस्पिटल स्कूल सब उसका। हॉस्पिटल स्कूल की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आप किसे वोट देना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए आम आदमी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ है, लेकिन वो बात नहीं करना चाहता। कुछ छोटा बच्चा यदि हमसे बात करना चाहता हो तो कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ ये शॉप किसकी थी? ये एक व्यक्ति हैं कुछ हमारे साथ, हम उनके साथ बात करेंगे। एक नौजवान हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? हम ड्राइविंग करते हैं। ये ड्राइविंग करते हैं, तो क्या ऑटो चलाते हैं कि कोई और चीज़? इको है मेरा। इको चलाते हैं। तो आप कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं 2006 से। तो जो आपका ड्राइविंग का जो रोजगार है उसमें आपका परिवार अच्छे से चल पाता है? हाँ, कभी चलता है कभी नहीं चलता। कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो और आज अच्छा, जैसे कि गुजरात के विकास की बात की जाए तो यहाँ आप किस तरह से देखते हैं कि आपके गांव में विकास हुआ या नहीं हुआ? इधर कुछ विकास ही नहीं है, तो देखेगा क्या क्या। क्या इच्छा है आपकी कि क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ? हाँ, कुछ अच्छा रोड है, कुछ अच्छा रोजगार है। अच्छे रोड और अच्छे रोजगार, और तो ये सब होगा तो धंधा चलेगा, नहीं तो कुछ। अच्छे रोड और होंगे तो रोजगार और धंधे चलेंगे। तो किस तरह के कोई धंधे आप करना चाहेंगे या फिर आपकी कोई मंशा हो जो कि सरकार की मदद से आप करना चाहें, तो ऐसा कोई आपके मन में हो तो बताइए। इधर कंपनी तो बहुत है, लेकिन किसी को काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता, यहाँ काम की कमी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता।
सबको काम मिलेगा तो कोई हमारी गाड़ी में बैठेगा, नहीं तो कैसे बैठेगा। सबको काम नहीं मिलेगा तो कोई गाड़ी में नहीं बैठेगा, आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं। ये आपका अलग फंडा है। कुछ